बड़ी खबर के साथ इस वक्त की बड़ी जानकारी। राहुल गांधी की वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक, चंडीगढ़ कांग्रेस कार्यालय में संगठन पर मंथन। कुमारी सैलजा, दीपेंद्र हुड्डा बैठक में मौजूद हैं और कांग्रेस के 17 सीनियर नेताओं के साथ बातचीत राहुल गांधी आज करने वाले हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, रणदीप सुरजेवाला भी बैठक में मौजूद है। साथ ही बता दें कि उदय भान, कैप्टन अजय यादव बैठक में शामिल हैं। चिरंजीव राव, प्रदीप नरवाल भी बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं और विनीत पुनिया और सुनील पवार भी इस बैठक में शामिल हैं। तो इससे पहले बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे थे कि हरियाणा दौरे पर पहुंच चुके हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी। चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर पहुंचे थे, जिसके बाद वहां से वो रवाना हुए हरियाणा कांग्रेस कार्यालय के लिए। और सबसे पहले एक महत्वपूर्ण बैठक कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अध्यक्षता में प्रस्तावित है। ये बैठक 17 सीनियर लीडर्स के साथ राहुल गांधी करने वाले हैं। बिल्कुल, आज राहुल जी आए हैं और हमारे प्रदेश कांग्रेस पार्टी दफ्तर में आ रहे हैं। हमें बहुत खुशी है, हमारे नेता यहाँ पर हरियाणा के कांग्रेस लीडर से मिलेंगे और निर्देश देंगे और हमें इसी चीज़ का इंतज़ार था कि आखिरकार हमारा संगठन बने। और राहुल जी जब अब खुद इसको इतने गंभीरता से ले रहे हैं तो ये एक इशारा है पूरी पार्टी को कि सभी लोग अब गंभीर हो जाएं। चुनाव हार गए, जग जाहिर बात है, लेट हो गया ये तो हम बार बार इस बात को उठाते रहे। लेट तो लेकिन देर आए दुरुस्त आए। अब विश्वास है, उम्मीद नहीं, विश्वास है, क्योंकि जिस गंभीरता से राहुल जी ने इसको लिया है उसी गंभीरता से ये बात आगे बढ़ेगी और हमारा संगठन बनेगा। बहुत शर्मनाक बात है कि भाजपा की सरकार में जो आज हरियाणा का और देश का जो हाल हो रहा है वो सबसे ज्यादा शर्मनाक बात है। तो कुमारी सैलजा को आप सुन रहे थे। और राहुल गांधी का जो हरियाणा दौरा है संगठन विस्तार को लेकर, उस पर कांग्रेस नेत्री कुमारी सैलजा प्रतिक्रिया दे रही थी। आपको बता दें कि एक महत्वपूर्ण बैठक फिलहाल कांग्रेस कार्यालय में चल रही है, जिसमें कई सीनियर लीडर्स कांग्रेस पार्टी के शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं। ये 17 सीनियर कांग्रेस नेता हैं जो आज इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं और कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अध्यक्षता में बैठक हो रही है। हरियाणा कांग्रेस कार्यालय में यह बैठक चल रही है। कुमारी सैलजा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, कांग्रेस के 17 वरिष्ठ नेताओं के साथ बातचीत आज राहुल गांधी करने वाले हैं। आपको बता दें कि यह संगठन सृजन अभियान पूरे देश भर में कांग्रेस चला रही है। संगठन को मजबूती देने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। इसकी शुरुआत गुजरात से राहुल गांधी ने की। गुजरात में संगठन विस्तार हुआ और साथ ही आपको बता दें कि बीते दिन मध्य प्रदेश के दौरे पर थे। और इसी खबर पर और भी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता पवन सिवर लाइव जुड़ चुके हैं। पवन, आज राहुल गांधी का हरियाणा दौरा है, हरियाणा पहुंच चुके हैं और एक महत्वपूर्ण बैठक जो है वो फिलहाल उनकी अध्यक्षता में चल रही है। इसे लेकर क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, आज कांग्रेस के नेता राहुल गांधी हरियाणा पहुंचे हैं और चंडीगढ़ में जो हरियाणा कांग्रेस का कार्यालय है वहां पर राहुल गांधी की जो पहले चरण की जो बातचीत है, बैठक है, वो शुरू हो चुकी है। इस पहले चरण की बातचीत में राहुल गांधी जो है वो कांग्रेस के करीब 17-18 जो नेता हैं उनके साथ बातचीत कर रही हैं, उनके साथ बैठक कर रही हैं। राहुल गांधी ने पूरे देश भर में कांग्रेस का संगठन सृजन अभियान की शुरुआत की है, जिसके तहत राहुल गांधी कल मंगलवार को जो है वो मध्य प्रदेश पहुंचे थे और आज जो है उनका हरियाणा दौरा है। और हरियाणा दौरे पर अब राहुल गांधी कांग्रेस के नेताओं के साथ पहले चरण की बैठक जो है वो करने जा रहे हैं। पहले चरण की जो बैठक उसकी शुरुआत हो चुकी है। इस पहले चरण की बैठक में जो कांग्रेस के 17-18 वरिष्ठ नेता हैं उनमें हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी बीके हरिप्रसाद हैं, उनके साथ पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव कुमारी सैलजा हैं, राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला हैं, कांग्रेस के नेता चौधरी बीरेंद्र सिंह है। 17-18 नेताओं की सूची में जिनका नाम है, उन नेताओं के साथ राहुल गांधी जो है वो चर्चा कर रहे हैं। इस वक्त मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं, हरियाणा कांग्रेस कार्यालय के बाहर की तस्वीर है, वो आप देखिए। यहाँ पर जो है वो मीडिया जो है वो कांग्रेस कार्यालय के ठीक सामने जो है वो जमा हुआ है, क्योंकि अंदर जो है वो आज मीडिया की एंट्री नहीं है, क्योंकि एक महत्वपूर्ण बैठक है। सिक्योरिटी के चलते
राहुल गांधी की सिक्योरिटी के चलते जो है वो ये मीडिया को जो कांग्रेस कार्यालय के ठीक सामने जो है वो रखा गया है और यहाँ पर जो पहले चरण की बैठक है वो शुरू हो चुकी है। इस बैठक में राहुल गांधी के साथ वो तमाम नेता बैठ रहे हैं जिनके चलते कहीं ना कहीं पिछले 11 साल में कांग्रेस का संगठन नहीं बना। चूंकि हरियाणा में गुटबाजी धड़ेबाजी की जब बात होती है तो सबसे बड़ा नाम भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, दूसरा कुमारी सैलजा है, रणदीप सुरजेवाला है, कैप्टन अजय यादव है। ये वो नाम है जिनके बीच में जिनके समर्थकों को जगह देने को लेकर नहीं देने को लेकर विवाद अक्सर बनते रहे, जिसके चलते संगठन बनने की जो कवायद है वो सिरे नहीं चढ़ी। इसके चलते अब राहुल गांधी खुद जो है वो तमाम राज्यों में संगठन बनाने के लिए संगठन सृजन अभियान की शुरुआत के तहत मैदान में उतरे हैं और आज जो है वो चंडीगढ़ में मौजूद है। उनकी पहले चरण की बैठक जो है वो चल रही है। इसके बाद उनकी जो अगले चरण की बैठक है उसमें जो कांग्रेस हाईकमान ने ऑब्जर्वर लगाए हैं उन ऑब्जर्वर के साथ वो बैठक करेंगे। जो 21 ऑब्जर्वर जो है वो कांग्रेस हाईकमान ने हरियाणा में संगठन बनाने के लिए हर एक जिले में एक ऑब्जर्वर की नियुक्ति की है। इसके बाद हरियाणा कांग्रेस की तरफ से प्रदेश के जो ऑब्जर्वर हैं वो नियुक्त किए गए जिनकी संख्या 77 है। वो 77 और कांग्रेस हाईकमान की तरफ से नियुक्त किए गए 21 ऑब्जर्वर यानी करीब जो 100 नेता हैं उनके साथ दूसरे चरण में राहुल गांधी बातचीत करेंगे और जिलों में जाकर किस तरीके से इन ऑब्जर्वर को संगठन बनाने के लिए काम करना है, कैसे किन नेताओं को जो है वो संगठन में जिम्मेदारी मिले ये सुनिश्चित करना है। इसको लेकर एक रिपोर्ट तैयार जो है वो की जाएगी। राहुल गांधी का ये फोकस रहेगा कि युवा जो चेहरे हैं उनको ज्यादा जगहों पर जिलों में कमान सौंपी जाए। ये निश्चित तौर पर कांग्रेस की कोशिश जो वो नजर आएगी। चूंकि तस्वीर बदलनी है अगर हरियाणा में कांग्रेस की तो कुछ नए चेहरे युवा चेहरों को जरूर आगे लेकर आना होगा। उसकी तस्वीर जो है वो राहुल गांधी बनाने की कोशिश भी करते हुए दिखेंगे और आज इसी के चलते उनकी जो ये पहले चरण की बैठक है वो इस वक्त चल रही है। और पहले चरण की बैठक में वो तमाम नेता मौजूद हैं जो गुटबाजी के चलते जिनके ऊपर आरोप लगते हैं, आपसी गुटबाजी के चलते संगठन नहीं बना पाने के आरोप लगते हैं। उन नेताओं को जरूर आज राहुल गांधी की तरफ से ये नसीहत दी जा सकती है कि आपको अब इंटरफेयर नहीं करना है। कांग्रेस हाईकमान ने संगठन सृजन अभियान की शुरुआत की है। इसमें पर्यवेक्षकों की जिम्मेदारी ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होगी। पर्यवेक्षकों की तरफ से जो रिपोर्ट बनाकर कांग्रेस हाईकमान को दी जाएगी उस रिपोर्ट पर प्रभारी के साथ चर्चा करके संगठन के निर्माण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। और साफ तौर पर ये कहा जाएगा कि जो ये बड़े नेता हैं जो इस वक्त राहुल गांधी के सामने बैठकर बैठक में मौजूद हैं, जो पहले चरण की बैठक में शामिल हैं, इन नेताओं को जरूर सख्त दिशा निर्देश और नसीहत जो है वो ये दी जा सकती है राहुल गांधी की तरफ से कि आपको अपने समर्थकों को ही आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं करनी है। जो पार्टी की मजबूती के लिए काम करें, जो पार्टी को हरियाणा में मजबूती के साथ खड़ा करने के लिए मेहनत करें, उन कार्यकर्ताओं को ही मौका मिले, ये सभी को मिलकर कोशिश करनी है। तो ये आज जो है वो राहुल गांधी के करीब 2.5-3 घंटे के जो कार्यक्रम है 2 बैठकों के वो यहाँ पर रहेंगे, जिसमें से पहली बैठक शुरू हो चुकी है और दूसरी बैठक जो है वो थोड़ी देर बाद शुरू होगी, जिसमें वो कांग्रेस हाईकमान की तरफ से नियुक्त किए गए पर्यवेक्षकों के साथ और प्रदेश कांग्रेस की तरफ से लगाए गए ऑब्जर्वरों के साथ बैठेंगे। जी ठीक है, पवन बने रहिए। इसी बीच हमारे साथ हमारी सहयोगी जागृति खंडवाल भी न्यूज रूम से लाइव जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। जागृति, आज राहुल गांधी हरियाणा पहुंच चुके हैं, काफी महत्वपूर्ण उनका यह दौरा पहले से ही माना जा रहा है। संगठन को मजबूती देने के लिए आज वो यहाँ पर पहुंचे हैं। 17 सीनियर लीडर्स के साथ उनकी एक बैठक चल रही है। क्या लगता है राहुल गांधी के हरियाणा दौरे से कांग्रेस पार्टी को कितनी मजबूती इस बार मिलने वाली है? देखिए तिशा, जिस तरीके से आपने जिक्र करा, बैठकें चल रही हैं और संगठन सृजन अभियान के तहत राहुल गांधी जो है हरियाणा पहुंचे हैं, चंडीगढ़ में बैठक कर रहे हैं। जिस तरीके की तैयारी कांग्रेस की तरफ से की जा रही है, बैठकें की जा रही है, उससे उम्मीद तो ये है कि 11 साल बाद ही सही लेकिन अब हरियाणा कांग्रेस का संगठन बनने की उम्मीदें जरूर जगी हैं। हालांकि जिस तरीके से हरियाणा में गुटबाजी कहीं ना कहीं हावी रही है संगठन के ऊपर, या जो तमाम नेता है उनकी गुटबाजी ने कहीं ना कहीं हर बार इस
संगठन की जो कवायद तो कई बार शुरू की गई, लेकिन संगठन नहीं बन पाया। उसके पीछे गुटबाजी को एक बड़ा रीजन माना जाता था। लेकिन अब क्योंकि उन तमाम नेताओं के साथ राहुल गांधी बैठक कर रहे हैं, अब महत्वपूर्ण यह भी होगा कि क्या फॉर्मूला अपनाया जाएगा। राहुल गांधी ऐसे क्या टिप्स देते हैं कि जो गुटबाजी है, जो नेता मैं की राजनीति के आरोप अक्सर लगते आए हैं, परिवार की राजनीति के आरोप अक्सर लगते आए हैं, उसको किस तरीके से खत्म करेंगे। क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा कि कांग्रेस के कई ऐसे नेता थे जिनकी ओर से बयान दिया गया। बीते दिनों की बात की जाए तो कुछ ही दिन पहले शमशेर सिंह गोगी भी बोले थे कि आप जो है मैं की राजनीति से हटकर काम करना होगा। तो इस बार कांग्रेस क्या फॉर्मूला अपनाती है हरियाणा में संगठन बनाने के लिए, ये काफी महत्वपूर्ण रहेगा। विधानसभा चुनाव के समय भी हमने देखा राहुल गांधी हरियाणा आए, रैली में एक मंच पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी मौजूद थे, कुमारी शैलजा भी मौजूद थी, दोनों का हाथ एक साथ उठाया गया मंच से, लेकिन बावजूद इसके वही स्थिति देखने को मिली। अलग अलग जो नेता थे वो अपने प्रचार प्रसार में इकट्ठे नजर नहीं आए, अलग अलग तरीके से प्रचार प्रसार करते दिखाई दिए, तो उसका नुकसान भी कांग्रेस को उठाना पड़ा। 2019 के चुनाव में हार मिली, 2024 के चुनाव में हार मिली। अब संगठन बनाने की कवायद तेज तो हुई है, लेकिन संगठन किस फॉर्मूले पे बनेगा इसको देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, बिल्कुल। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता पवन सिवर भी जुड़े हुए हैं। पवन, जिस तरह से जागृति अभी कह रही थी कि एक साथ जब राहुल गांधी जब हरियाणा दौरे पर पहुंचे थे विधानसभा चुनाव के दौरान, तो एक ही मंच पर कुमारी सैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी मौजूद थे। राहुल गांधी ने दोनों का हाथ उठाया था। लेकिन जब राहुल गांधी इस दौरान जब पहुंचते हैं, तब जितने भी सीनियर लीडर्स होते हैं एक साथ भले नजर आते हैं, लेकिन उनके वापस चले जाने के बाद हम देखते हैं कि वो जो यूनिटी थी या जो एकता थी वो धीरे धीरे छटने लगती है। तो क्या इस बार भी ऐसा ही होने वाला है? दो भी संदेश, मैसेज या टिप्स राहुल गांधी अपने सीनियर लीडर्स को देंगे? क्या ये एकता उनके जाने के बाद भी बरकरार रहेगी? आप बिल्कुल देखिए, जो हमारी सहयोगी जागृति ने जिस तरीके से जो कहा है वो सच है कि 2019 में इसी कांग्रेस की गुटबाजी के चलते कांग्रेस को बड़ा नुकसान हुआ और कांग्रेस जो है वो सत्ता से दूर रही। बीजेपी को उस वक्त पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। बीजेपी की 40 सीट 2019 में आई थी और कांग्रेस की 31 सीट जो है वो 2019 में आई थी। और कांग्रेस की गुटबाजी इस कदर थी कि 2019 के चुनाव में एन चुनाव के वक्त जो है वो अशोक तंवर बागी हो गए थे। जब वो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उनके कई समर्थकों के टिकट काटे गए थे और उनमें से कई समर्थक जो है वो दूसरे दलों में जाकर चुनाव लड़े थे और वो विधायक बने थे। जैसे टोहाना से जो विधायक उस वक्त बने थे देवेंद्र सिंह बबली, वो भी कांग्रेस की टिकट चाहते थे, उन्हें टिकट नहीं दी। उसके बाद वो जेजेपी से चुनाव लड़े और विधायक बने। यानी कांग्रेस को किसी और से नहीं बल्कि कांग्रेस को कांग्रेस से ही हरियाणा में खतरा निकलकर सामने आया। चाहे वो 2019 की बात करें और अब 2024 की बात करें। 2024 में कई टिकटों को लेकर कुमारी सैलजा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और रणदीप सुरजेवाला के बीच में जो है वो किस तरीके से टकराव की स्थिति बनी, कैसे एक दूसरे के समर्थकों को काटने और जोड़ने की जो माहौल जो है वो चुनाव के टिकट आवंटन के दौरान जो वो देखने को मिला, और कैसे किरण चौधरी एन वक्त पर जो है वो कांग्रेस को अलविदा कहकर जो है वो भाजपा में चली गई। तो ऐसे कांग्रेस को कई झटके लगे, जो गुटबाजी के चलते कांग्रेस जो है वो सत्ता से दूर हो गई। 2019 की बात कर लीजिए या 2024 की बात कर लीजिए, दोनों ही बार कांग्रेस को ऐसे झटके थे जो केवल और केवल गुटबाजी के चलते थे। 2024 में पूरे प्रदेश में कांग्रेस के पक्ष में माहौल था, पूरे प्रदेश में लोगों में एक तरीके से जोश था, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस के संगठन के नहीं होने के चलते जो कांग्रेस चुनाव हारी। ये बात हम नहीं कह रहे, ये बात हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान ने जनता टीवी के खास कार्यक्रम शशि रंजन के तीखे सवाल में भी कही है। उनका कहना था कि संगठन नहीं था, ये एक बड़ी वजह है कि हम चुनाव हारे। तो जाहिर है कि अब जो ये नेता हैं इनको लगभग समझ में आ चुका है कि जो इतने बड़े झटके जो हैं वो इन्हें जो लगे हैं संगठन नहीं होने के कारण, जो इनको सत्ता से दूर रहना पड़ा है, वो कम से कम एकजुट होकर आगे बढ़ने की कोशिश जरूर करेंगे। और तब जरूर करेंगे जब राहुल गांधी केवल और केवल संगठन सृजन अभियान के लिए चंडीगढ़ पहुंचे हैं। इससे पहले राहुल गांधी ने मंचों पर तो इन नेताओं के हाथ मिलवाए, लेकिन संगठन बनाने के लिए इनको कभी एक साथ इस तरह से नहीं बैठाया गया। जो ये आपसी जो गुटबाजी है उससे हटकर पार्टी के बारे में सोचते। अब कम से कम आज राहुल गांधी इस तरीके की जो है वो नसीहत इन्हें जरूर देंगे कि हरियाणा में कांग्रेस का संगठन नहीं है, इनके जिम्मेदार कोई और लोग नहीं है, बल्कि आज जो बैठक में बैठे हुए 17-18 नेता हैं उनमें से 4-5 नेता हैं जिनकी वजह से संगठन नहीं बना। अलग अलग आपने अपने समर्थकों को जगह संगठन में दिलवाने को लेकर जो रस्साकसी चली, उस रस्साकसी के चलते
सूची फाइनल हुई सूची जो है वो जारी नहीं हो पाई। कांग्रेस हाईकमान के पास इससे पहले कांग्रेस के एक संगठन की सूची पहुंची थी जो लगभग अंतिम सूची थी, फाइनल सूची थी, लेकिन वो जारी नहीं करने दी गई क्योंकि उसमें कुछ नेताओं के समर्थकों को जगह नहीं मिली थी, इसलिए उस सूची को रुकवा दिया गया। तो अब जब आज राहुल गांधी संगठन सृजन अभियान के लिए केवल जब हरियाणा में आए हैं तो निश्चित तौर पर अब इन बड़े नेताओं के ऊपर एक कांग्रेस हाईकमान का दबाव रहेगा कि वो अपने चहेतों को आगे बढ़ाने की बजाय असल में ग्राउंड पर मेहनत करने वाले कार्यकर्ताओं को तरजीह देंगे और जो अपने किसका समर्थक है या किसका समर्थक नहीं है इसको छोड़कर और भूलकर पार्टी के लिए कितना समर्पित है, केवल इस क्राइटेरिया को अगर वो ध्यान में रखेंगे तो हरियाणा में कांग्रेस का मजबूत संगठन जो है वो खड़ा हो पाएगा। बहरहाल देखना यही है कि राहुल गांधी के इस दौरे का, राहुल गांधी की इस बैठक का कितना असर हरियाणा कांग्रेस के जल्द बनने वाले संगठन पर दिखेगा। बिल्कुल। अब जागृति, संगठन विस्तार के लिए राहुल गांधी हरियाणा पहुंच जरूर गए हैं। संगठन विस्तार एक तरफ और जो कांग्रेस पार्टी के बीच में गुटबाजी है वो दूसरी तरफ। गुटबाजी शायद संगठन विस्तार से एक ज्यादा बड़ा मुद्दा है। संगठन भले आज राहुल गांधी बना भी देते हैं, लेकिन जो सीनियर लीडर्स हैं, अब जैसे कवायद शायद ये भी हो सकती है कि संगठन में युवा चेहरों को मौका दिया जाए, लेकिन जो सीनियर लीडर्स हैं जैसे कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी सैलजा, जिन 17 सीनियर लीडर्स के साथ अभी बैठक भी चल रही है, अगर उनका प्रभाव इसी तरीके से वही मनमुटाव और वही आपसी गुटबाजी अगर बरकरार रहती है तो इसका संगठन बन जाने के बाद संगठन पर क्या असर पड़ेगा? क्या संगठन वैसा रह पाएगा जैसा उसको रहना चाहिए या नाम का रह जाएगा? बिल्कुल दिशा, एक बड़ा सवाल है कि अगर संगठन बन भी जाता है राहुल गांधी के टिप्स पर या उनके नेतृत्व के पर, जो संगठन है उसका निर्माण हो भी जाता है तो फिर वो सरवाइव कैसे करेगा, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि आखिरकार अगर जब यहाँ से संगठन बनाने के बाद राहुल गांधी वापस लौटते हैं तो फिर वही नेता है हरियाणा में, कुमारी सैलजा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, रणदीप सुरजेवाला, तमाम वही नेता है जिनके आपसी तालमेल कहीं ना कहीं संगठन को या पार्टी को नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये बड़ा एक मुद्दा भी रहेगा कि उसके बाद अगर संगठन निर्माण हो जाता है अभी, तो फिर किस तरीके से प्रदेश में संगठन सरवाइव करेगा, नेताओं को क्या टिप्स दी जाती हैं, क्या जो उनको संदेश दिया जाता है, क्योंकि जानकारी ये भी है कि इसके बाद जो ऑब्जर्वर्स है और जो नेता है उनको राहुल गांधी संबोधित भी करेंगे, तो क्या ऐसा उनको आदेश दिया जाता है, क्या कोई जो है नसीहत दी जाएगी कि अब इसी के तहत काम करना होगा? संगठन का सरवाइव करना बेहद जरूरी है क्योंकि 2019 में कांग्रेस को इसका नुकसान हो चुका है, 2024 में नुकसान हो चुका है और अब हरियाणा कांग्रेस के नेता भी और कांग्रेस आलाकमान भी ये समझ चुका है कि संगठन के बिना हरियाणा में या किसी भी जगह पर चुनाव जीतना या जनता के बीच में पहुंच पाना नामुमकिन है। और ऐसे में संगठन सिर्फ बनना ही नहीं, उसका मजबूत होना भी काफी जरूरी है। और इस बैठक के बाद अब किस तरीके से जो प्रदेश के नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, उनकी किस तरीके से अब कार्यशैली रहती है, ये काफी महत्वपूर्ण रहेगा। बिल्कुल। पवन, अभी जो बैठक चल रही है सीनियर लीडर्स के साथ फिलहाल राहुल गांधी की, इस बैठक के बाद एक और महत्वपूर्ण बैठक प्रस्तावित है। जो 22 पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं संगठन विस्तार के लिए, उन 22 पर्यवेक्षकों के साथ राहुल गांधी बैठक करने वाले हैं। अभी ये जो अभियान चलाया जा रहा है, संगठन सृजन अभियान, संगठन बनाने के लिए ये अभियान है, लेकिन इससे पहले ये बैठक पहले सीनियर लीडर्स के साथ हो रही है, तो इसके क्या मायने हैं कि पहले पर्यवेक्षकों के साथ बैठक ना करके कांग्रेस के, हरियाणा कांग्रेस के सीनियर लीडर्स के साथ पहले बैठक की जा रही है? आप बिल्कुल देखिए, जो सहयोगी जागृति जिस तरीके से जो बता रही है वही बात है इस बैठक के पहले करने के पीछे। चूंकि जो ये नेता इस पहली बैठक में, पहले चरण की बैठक में मौजूद है, ये वो नेता हैं जिनके बीच तालमेल नहीं होना, जिनके बीच में गुटबाजी होना बड़ी वजह रही कि संगठन नहीं बन पाए। और संगठन नहीं बन पाने का कारण ये सामने बैठे जो नेता हैं, 17 नेता जो वरिष्ठ नेता के तौर पर राहुल गांधी के साथ बैठक कर रही हैं, इनमें से बड़े नाम यही भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी सैलजा, रणदीप सिंह सुरजेवाला, कैप्टन अजय यादव, अशोक तंवर जो अब कांग्रेस में है, बीजेपी कांग्रेस बीजेपी में होते होते अब आखिर वो उनकी गाड़ी जो है वो कांग्रेस में आकर ही रुक गई है। तो अब अशोक तंवर, ये वो नेता हैं जिनके बीच की उस स्तर की गुटबाजी रही जिसके चलते संगठन नहीं बना। 2024 के विधानसभा के चुनाव में सीधा सीधा आरोप भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा पर लगा और ये कहा गया कि इनकी वजह से जो है वो कांग्रेस में टिकटों का आवंटन गलत हुआ। कांग्रेस में इस तरह गुटबाजी रही कि कई जगहों पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा प्रचार के लिए नहीं गए, दूसरी तरफ कई जगह पर रणदीप सुरजेवाला, कैप्टन अजय यादव, कुमारी सैलजा प्रचार के लिए नहीं गए।
तो इस तरीके के जो नेताओं के बीच के जो मतभेद थे, वो मतभेद जो है वो बड़ी वजह रहे कि कांग्रेस सत्ता से तो दूर हुई ही, लेकिन संगठन जो है वो नहीं होना कांग्रेस को इस चुनाव में उसकी कमी खली। और अब इन नेताओं के साथ राहुल गांधी के बैठने का मकसद पर्यवेक्षकों से पहले यही है कि पर्यवेक्षक होमवर्क करेंगे, पार्टी हाईकमान को अपनी रिपोर्ट देंगे, लेकिन उस होमवर्क को ये नेता डिस्टर्ब ना करें, ये नेता अपने चहेतों को आगे करके जो है वो उन पर्यवेक्षकों के ऊपर किसी भी तरीके से दबाव ना बनाए, काम में उनके में दखलंदाजी ना करें। ये नसीहत जो है जो नेताओं को जरूर देंगे। और कांग्रेस के जो नेता राहुल गांधी हैं, उन्होंने चुनाव के दौरान इन नेताओं के हाथ तो मिलवाए, लेकिन इन नेताओं के दिल कभी नहीं मिले। और दिल नहीं मिलने की वजह से ही इन नेताओं ने अपने अपने गढ़ बना लिए, अपने अपने गुट बना लिए, अपने अपने समर्थक खड़े कर लिए। उसका नुकसान हुआ तो हुआ केवल और केवल कांग्रेस पार्टी को। 2024 का चुनाव जो है वो अपने आप में कांग्रेस के हाईकमान के, कांग्रेस के सीधे नेतृत्व के लिए झटका है। जब सत्ता में आ रही कांग्रेस केवल और केवल इसलिए दूर हो गई क्योंकि बड़े नेताओं के बीच गुटबाजी थी, बड़े नेताओं के बीच कुर्सी की जंग थी, बड़े नेताओं के बीच जो है वो मैं और मेरा की जो है वो एक भावना थी, और उसी के चलते कांग्रेस जो है वो सत्ता से दूर हुई। तो ऐसे में अब राहुल गांधी ने खुद बीड़ा उठाया है, मैदान में उतरकर संगठन सृजन अभियान शुरू किया है। मध्य प्रदेश वो होकर आ चुके हैं, आज हरियाणा में है, और अब देखना यही है कि तस्वीर हरियाणा में कांग्रेस की कैसी बनेगी। बिल्कुल पवन, अब जागृति जिस तरह से पवन कह रहे हैं कि कुछ जो नेता हैं, पार्टी के सीनियर नेता हैं, उनके दिल आपस में मिलते नहीं है, काफी मनमुटाव उनके बीच में है, जिसकी वजह से संगठन नहीं बन पाया। हरियाणा में विधानसभा का चुनाव कांग्रेस हार गई। अब बड़ा सवाल यह है कि 11 साल से संगठन नहीं बन पाया, 11 साल बीत गए कि कांग्रेस नेताओं के बीच में मनमुटाव है, आपसी तालमेल नहीं है, इनके दिल नहीं मिलते। तो एक दिन में आज 2 बैठकें लेके राहुल गांधी ऐसा क्या कर देंगे जो पिछले 11 साल में नहीं हो पाएगा? क्या उनके इस दौरे के बाद वो दिशा या वो पाथ कांग्रेस पार्टी को हरियाणा में मिल पाएगी जो पार्टी को मजबूत बना पाए? ये बड़ा सवाल है टीशा कि एक दिन में बैठकें करके राहुल गांधी ऐसा क्या बदल देंगे जो बीते 11 सालों में नहीं बदला। और ये इन बैठकों के बाद जो नेताओं की प्रतिक्रियाएं हैं उससे भी स्पष्ट हो जाएगा कि आज क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं बैठकों में। ये तो उम्मीद जरूर जताई जा रही है कि अब युवा चेहरों को मौका दिया जा सकता है, क्योंकि अभी तक हमने देखा कि अपने अपने क्षेत्रों में राजनीति को प्रभावी बनाने के लिए काम किया गया, लेकिन एक साथ एक मंच पर तभी दिखाई दिए जब राहुल गांधी या कोई केंद्रीय बड़ा नेता जब हरियाणा पहुंचा, तब सब एक साथ जरूर आए, लेकिन वैसे हमने चुनावों में भी देखा कि इकट्ठे या एकजुटता नहीं दिखाई दी। अब क्या संदेश ऐसा राहुल गांधी एक दिन में दे देंगे कि जो सारे नेता एकजुट हो जाएं? क्या कोई नसीहत दी जाएगी या कोई अल्टीमेटम दिया जाता है? क्योंकि पार्टी को एट द एंड नुकसान हो रहा है, नेताओं के व्यक्तिगत राजनीति से सीधा नुकसान कांग्रेस पार्टी को पहुंचा है। चुनावों में ये पार्टी को अंदाजा लग चुका है। अब संगठन बनाने के लिए या तो एकजुट होना जरूरी है या फिर जो है नए चेहरों को मौका मिलेगा। तो कहीं ना कहीं अब राहुल गांधी इस चीज को लेकर के, क्योंकि खुद वो हरियाणा पहुंचे हैं और चंडीगढ़ में वो बैठक कर रहे हैं, तो लिहाजा ये तो तय है कि आज की बैठक में कुछ कड़े निर्देश तो जरूर दिए जाएंगे जिससे संगठन बन भी पाए और संगठन हरियाणा में सर्वाइव भी कर पाए। पवन, अब जिस तरह से जागृति कह रही है कि युवा चेहरों को, और इससे पहले भी हम चर्चा कर ही रहे थे कि अब क्योंकि संगठन नए सिरे से बनेगा, कई सालों बाद बन रहा है, तो युवा चेहरों को मौका मिलने की संभावना है। तो जो ऑलरेडी जो पहले से एग्जिस्टिंग सीनियर लीडर्स कांग्रेस पार्टी में है, जिस तरह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, उदय भान है, तो इन एक्सपीरियंस्ड चेहरों का, इन सीनियर चेहरों का पार्टी में क्या होगा, इनकी क्या भूमिका रह जाएगी जब युवाओं को संगठन में मौका मिलेगा? तो बिल्कुल जो सहयोगी जागृति ने कहा है उस तरीके की तस्वीर इस बार हरियाणा कांग्रेस के नए बनने वाले संगठन में जरूर जो है वो दिख सकती है, क्योंकि हमारे सूत्र जो है वो भी यही जानकारी लगातार दे रही हैं कि राहुल गांधी ने जो ऑब्जर्वर नियुक्त किए हैं उन ऑब्जर्वर को एक बात कही है कि जो युवा चेहरे हैं, जो पार्टी के लिए एक कार्यकर्ता के रूप में काम करना चाहते हैं, चाहे वो बहुत पुराना उनका अनुभव नहीं है लेकिन वो समर्पित होकर पार्टी को खड़ा करना चाहते हैं, उन चेहरों के ऊपर फोकस किया जाए, उन चेहरों को आगे लाया जाए। केवल इतना ही नहीं, कांग्रेस के जो ऑब्जर्वर हैं उनको ये भी कहा गया है कि अगर कोई आप समाज सेवा के साथ जुड़कर बहुत अच्छा कार्य करने वाला कार्यकर्ता है, वो कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ है, भले ही पार्टी में उसका कोई परिवार से या खुद का उसका कोई बहुत बड़ा ओहदा या कद नहीं है, लेकिन वो पार्टी
की मजबूती के लिए काम कर रहा है, पार्टी के लिए वो समर्पित है और वो किसी भी तरह के सामाजिक संगठन से जुड़कर काम कर रहा है, तो ऐसे लोगों को भी पैनल में डाला जाए। जो जिलों से पैनल बनेंगे, 5-5 नाम के पैनल बनाए जाएंगे। उन 5 नाम के पैनल के ऊपर फिर पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो फैसला करके संगठन बनाएगा। तो ये एक जो कोशिश है वो यही कोशिश है कि जो संगठन बने वो मजबूत संगठन बने। और राहुल गांधी और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने एक बड़ा मैसेज दिया है। पिछले 7-8 महीने से सरकार बन चुकी है हरियाणा में भाजपा की, लेकिन कांग्रेस ने विधायक दल का नेता तय नहीं किया है, कांग्रेस ने नेता विपक्ष का फैसला नहीं किया है। तो ये बड़ा मैसेज है उन कांग्रेस के नेताओं के लिए जो खुद को हरियाणा का मुख्यमंत्री सरकार में आने के बाद मानकर चल रहे थे, उन नेताओं को जो खुद को ही हरियाणा में कांग्रेस मानकर चल रहे थे, उन नेताओं को जो खुद को ही पूरे तरीके से ये मानकर चल चुके थे कि हरियाणा में कांग्रेस का मतलब हम हैं, उन नेताओं के लोग को एक बड़ा संदेश कांग्रेस के हाईकमान ने पिछले 7-8 महीने में विधायक दल का नेता नहीं बनाकर, अभी तक नेता विपक्ष का फैसला नहीं कर जरूर दे दिया है। क्योंकि बड़े नेताओं को ये एक बड़ा झटका है जो 7-8 महीने से उनको जो जिम्मेदारी मिल जानी चाहिए थी उस जिम्मेदारी को उन्हें नहीं दिया गया है। और वैसा ही मैसेज, वैसा ही संदेश आज इन 17 नेताओं के साथ जो पहले चरण की बैठक चल रही है इसमें राहुल गांधी जरूर देंगे। चूंकि राहुल गांधी अब समझ चुके हैं कि अगर पार्टी को मजबूती के साथ खड़ा करना है तो बिना अनुशासन के संभव नहीं है। बिना अनुशासन के लिए एक घर नहीं चल सकता, बिना अनुशासन के लिए एक व्यक्ति का जीवन नहीं चल सकता। तो ये इतनी बड़ी पार्टी बिना अनुशासन के कैसे चल सकती है। अगर कांग्रेस पार्टी में हरियाणा में अनुशासन होता तो हरियाणा में कांग्रेस 2024 में सत्ता हासिल कर भी सकती थी। क्योंकि वोटों का अंतर बहुत ज्यादा नहीं है, जो सत्ताधारी दल है बीजेपी उनके बीच में और विपक्षी दल के बीच में वोटों का अंतर नहीं है, लेकिन नेताओं की गुटबाजी एक कारण बन गई जो कांग्रेस को सत्ता से दूर ले गई। तो ऐसे में अब राहुल गांधी का कड़ा मैसेज, कड़ा संदेश जो है वो इन वरिष्ठ नेताओं के साथ जो चल रही बैठक है उसमें निकल कर आ सकता है। और अगर इन नेताओं को कड़ा संदेश राहुल गांधी नहीं देते हैं और अगर इन नेताओं के ऊपर पार्टी का हाईकमान जो है वो सख्ती नहीं बरतता है तो फिर कांग्रेस की हालत हरियाणा में जैसे 11 साल से चली आ रही है उसी तरीके की ही आगे बनी रहेगी। क्योंकि हालात फिर बदलने वाले नहीं है। हालात तभी बदलेंगे जब आप नेतृत्व परिवर्तन को जो है वो अपनाएंगे, जब आप नेतृत्व परिवर्तन करने के लिए तैयार होंगे और जब आप नए चेहरों को मौका देकर पार्टी की मजबूती के लिए उन्हें आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, जागृति, नेतृत्व परिवर्तन की हम बात कर रहे हैं, तभी कांग्रेस की राहें जो हैं वो थोड़ी आसान और मजबूत हो जाएगी जब नेतृत्व में परिवर्तन आएगा। एक बड़ा मुद्दा कांग्रेस पार्टी में जो पेंडिंग चल रहा है वो नेता प्रतिपक्ष का चयन भी है। आज 2 बैठकें होनी है, लंबा मंथन चलेगा, तो क्या नेता प्रतिपक्ष के चेहरे पर भी क्या इन बैठकों के बाद क्लैरिटी आ सकती है? और एक और सवाल, क्या युवा चेहरा ही हो सकता है जिसको नेता प्रतिपक्ष बनाया जाएगा? देखिए दिशा, नेता प्रतिपक्ष पर आपने सवाल किया, तो हाल ही में जब राहुल गांधी के हरियाणा आने से पहले प्रदेश अध्यक्ष उदय भान और बीके हरिप्रसाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उस दौरान भी उनसे सवाल पूछा गया था कि क्या नेता प्रतिपक्ष के नाम पर भी फैसला हो सकता है, तो उन्होंने ये क्लियर कर दिया था कि अभी सिर्फ संगठन को लेकर बातचीत होगी और संगठन के लिहाजे से ही राहुल गांधी चंडीगढ़ आ रहे हैं, उन्होंने स्पष्ट कर दिया था। लेकिन हाँ, ये स्थिति जरूर तय हो सकती है क्योंकि 7 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है, अभी तक नेता प्रतिपक्ष के नाम का चयन नहीं हो पाया। ये बड़ा सवाल है कि क्या इस बार नेता प्रतिपक्ष या जो नेतृत्व का जिक्र आपने किया उसमें बदलाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि 2024 के चुनाव का जिक्र अभी पवन कर रहे थे कि इसमें कांग्रेस को जीत मिल सकती थी। जो तमाम तरीके के आंकड़े सामने आ रहे थे उसमें भी कहीं ना कहीं ये उम्मीद जग रही थी कि इस बार हरियाणा में कांग्रेस आ सकती है, लेकिन फिर आखिर में पासा पलटा, कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा, वो भी ऐसी स्थिति में जब कांग्रेस खुद आश्वस्त थी कि वो इस बार सत्ता में आ रही है। ग्राउंड जीरो पर हम देख रहे थे लगातार ये लहर थी कि कांग्रेस आ सकती है, तब कांग्रेस हार गई। तो कहीं ना कहीं अब राहुल गांधी इस चीज को लेकर जरूर सीरियस हैं कि जीता जिताया चुनाव कांग्रेस के हाथ से निकल गया। और अब क्या इसमें नेतृत्व की कमी है, क्योंकि कई कार्यकर्ताओं की ओर से भी ये जिक्र आता है कि उनको अनदेखा किया जाता है। हरियाणा के कई विधायक हैं जिनकी ओर से जिक्र होता है कि उनको अनदेखा किया जाता है। गोकुल सेतिया, हाल ही में उनकी ओर से भी बयान सामने आया था कि उनको अपनी ही पार्टी में अजनबी जैसा महसूस होता है, बड़े नेता आते हैं तो मिलवाया नहीं जाता। तो कहीं ना कहीं हरियाणा में नेतृत्व की वजह से ये स्थिति उत्पन्न हो रही है, ये भी एक बड़ा सवाल है। इसको लेकर क्या पता आज की जो बैठक है हो सकता है उसमें चर्चा हो जाए, लेकिन नेता प्रतिपक्ष को लेकर
लेकर फिलहाल आज की बैठक में स्पष्ट नाम तय हो जाए, ये कहना थोड़ा मुश्किल होगा। ठीक है। पवन, एक आखिरी सवाल आपसे मैं पूछना चाहूंगी। तमाम मुद्दे हैं संगठन गुटबाजी को लेकर आज जिनके चलते ये बैठकें हो रही हैं, राहुल गांधी आए हैं। एक ताजा अपडेट बैठकों को लेकर आप दे दीजिए। फिलहाल ये बैठक चल रही है कांग्रेस के सीनियर लीडर्स के साथ, ये क्या लगता है कब तक ये बैठक चलने वाली है, और जो दूसरी बैठक प्रस्तावित है 22 पर्यवेक्षकों के साथ, ये कब शुरू होगी? बिल्कुल, देखिए जो पहले चरण की बैठक है बड़े वरिष्ठ नेताओं के साथ, 17-18 नेताओं के साथ वो चल रही है, और हमारे सूत्र जो हैं उनके मुताबिक वो बैठक अब कुछ ही देर बाद खत्म होने वाली है। और जो हमारी सहयोगी जागृति कह रही थी कि नेता विपक्ष को लेकर कोई चर्चा नहीं होगी, ऐसा ही है। कोई एजेंडा इस चर्चा का नहीं है, लेकिन जब वरिष्ठ नेता बैठते हैं तो ये बात जरूर आती है कि हमारे पास हरियाणा में ये कमी है कि हमारे पास अभी तक नेता विपक्ष नहीं है, हमारा विधायक दल का नेता नहीं है। तो वरिष्ठ नेताओं के साथ चल रही बैठक में जो राहुल गांधी है उनके सामने इस बात को रखा जा सकता है, और वो इसलिए रखा जा सकता है क्योंकि पूरी वरिष्ठ लीडरशिप जो है हरियाणा की वो उनके सामने बैठी है, और जो हालात प्रदेश में है बिना विपक्ष के नेता के, बिना विधायक दल के नेता के, उन पर बातचीत वो उनकी तरफ से रखी जा सकती है। लेकिन उसके ऊपर कोई आज फैसला नहीं होगा क्योंकि वो इस एजेंडे में नहीं है। केवल संगठन सृजन अभियान जो है वो एजेंडे में है, तो उसके ऊपर आज कोई फैसला नहीं होना। लेकिन राहुल गांधी को एक बात उनके सामने रख सकते हैं पार्टी के जो प्रदेश के वरिष्ठ नेता हैं उनकी तरफ से, और राहुल गांधी पार्टी हाईकमान के अंदर बैठकर इसके ऊपर चर्चा करके इसके ऊपर कोई फैसला जो है वो ले सकते हैं। लेकिन अभी मैं आपको हरियाणा कांग्रेस कार्यालय के बाहर की तस्वीर दिखा रहा हूं। यहाँ राहुल गांधी पहले चरण में वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक कर रही हैं, और पहले चरण की बैठक कुछ ही देर में खत्म होने वाली है। जो हलचल है उस हलचल के मुताबिक अब बैठक कुछ ही देर में खत्म हो जाएगी, और इस पहले चरण की बैठक के खत्म होने के बाद दूसरे चरण की बैठक में करीब 100 ऑब्जर्वर हैं, जिसमें 21-22 ऑब्जर्वर कांग्रेस हाईकमान की तरफ से केंद्रीय पर्यवेक्षक बनाए गए हैं, और प्रदेश ऑब्जर्वर जो है वो उनकी संख्या 77 है। उन करीब 100 नेताओं के साथ, ऑब्जर्वर के साथ राहुल गांधी बैठेंगे, और संगठन सृजन अभियान के ऊपर एक बड़ा मंथन जो है वो करीब 1.5 घंटे का रहेगा, और राहुल गांधी जो है ऑब्जर्वर की बात सुनेंगे, उन्हें संबोधित करेंगे, और संगठन बनाने के लिए किस तरीके से आगे बढ़ना है, कैसे जिलों में जाकर उनको अपनी रिपोर्ट तैयार करनी है, कैसे जो है वो बड़े नेताओं का कोई दबाव आता है तो उसको डील करना, इस तरीके का मंत्र जो है वो राहुल गांधी देंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया पवन आपका जुड़ने के लिए, और जागृति आपका भी, और तमाम जानकारी हम तक पहुंचा